हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। हमें ये नीचे स्टेटमेंट दे रखे और हमें बताना है कि इसमें ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है कि क्लैमाइडियास और जो रिकेट्सियासिस है आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ये दोनों ही क्या है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। और इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का मतलब लिखा है कि विच मीन्स दे लिव इनसाइड ऑफ अदर सेल्स। पैरासाइट्स हैं, इंट्रासेलुलर साइट्स, ये हमें बताना है और ये इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये दोनों जो आपके जो पैरासाइट्स हैं ये इसमें ये अब जो आपके इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स पैरासाइट्स की बात हो रही है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। अब इंट्रासेलुलर जो पैरासाइट्स हैं ये आपके क्या होते हैं, आर माइक्रो पैरासाइट्स। माइक्रो पैरासाइट्स होते हैं ये, दैट आर कैपेबल ऑफ ये आपका कहाँ रहते हैं, कैपेबल ऑफ ग्रोइंग and reproducing and reproducing inside the host cell। तो ये होस्ट सेल के अंदर ही रहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आपके दो पैरासाइट्स हमें दे रखे हैं, दो पैरासाइट्स कौन से हैं, क्लैमाइडियास से हमें दे रखा है। एंड इसमें रिकेट्सियासिस है। तो आपका क्या है, क्लैमाइडियास एंड रिकेट्सियासिस। तो ये आपका जो रिकेट्सियास है, ये जो दोनों है ये एक्चुअल में क्या है, ये दो ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। आर टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया भी कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं ये, जो कि हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से हैं बैक्टीरिया भी, कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, हर कंडीशन में अपने आप को रेजिस्टेंट कर बना लेते हैं। तो ये आपका आ गया। अब ये जो दोनों हैं ये भी आपके क्या है, ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं ये आर होस्ट सेल डिपेंडेंट, आर होस्ट सेल डिपेंडेंट है ये। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब कि ये बिना होस्ट के अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकते। तो उसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है ये, इंट्रासेलुलर है ये। अब साथ में क्या है ये, एंड प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। ये होस्ट की एटीपी को यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो प्रोकैरियोटिक है ये, जो आपका कुछ इसमें रिकेट्सियासिस है, ये कुछ अमाउंट तक एटीपी बना लेते हैं लेकिन उतनी इनफ नहीं है। तो ये भी डिपेंडेंट होता है और ये तो पूरी तरह से डिपेंडेंट है ही है। तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म। और ये क्या है, पैथोजेनिक ऑफ कोर्स। ये आपके क्या है, डिजीज कॉज करेंगे। तो पैथोजेनिक होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो दोनों को ही ये डिजीज कॉज करती हैं। हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट कि ये आपके क्या है, ये आपके इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, ये होस्ट की बॉडी के अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। और करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आ जाती है ट्रू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।